सऊदी वली अहद 16 की बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 17 और 18 फरवरी को होगा। प्रोग्राम हस्बे साबिक रहेगा, सिर्फ शेड्यूल एक दिन आगे किया गया है। उधर वली अहद के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, वजीर आजम खुद एयरपोर्ट पर खैर मकदम करेंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो कल विजिट है, एक बहुत बड़ी एक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी, इंशाल्लाह कभी भी एक सऊदी अरेबिया के किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत संभाली तो मुल्क कर्जों में डूबा था, काफी हद तक मुश्किल हालात से बाहर आ चुके, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम ला रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब, कबायली इलाकों के लिए हेल्थ सहूलत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह। सऊदी अरब और अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की अहमियत को समझा। फवाद चौधरी कहते हैं सरमायाकारी पिछले 10 बरस से ज्यादा है। सऊदी अरब में 2 नए शहर बसने जा रहे हैं। सऊदी अरब से दोस्ती के लिए सब इकट्ठे हैं। ऑपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितना वो कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है मुआहिदों का इत्तलाक का मरबूत मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सऊदी अरब खालिसतन कमर्शियल बुनियादों पर सरमायाकारी करेगा। हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी वली अहद का दौरा, हुकूमत का ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में मदऊ न करने का फैसला। उधर शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का खैर मकदम, कहा फराख दिलाना मुआशी पैकेज के तवील मुद्दती फवाइद होंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं सऊदी वली अहद हुकूमत के नहीं पाकिस्तान के मेहमान हैं। तकरीबात में ऑपोजिशन को न बुलाना अफसोसनाक है। सऊदी वली अहद को 3 हसारों पर मुश्तमिल बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाक फौज, सऊदी शाही गार्ड्स और दीगर एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। दौरे के मौके पर इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान भी फाइनल। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी भारतीय रवैये से नाखुश, फौजियों की हलाकत का मलबा पाकिस्तानियों पर डालने की कोशिश को बददयानती करार दे दिया। कहा भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्जामात तराशी करता है। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को अमन का पैगाम दिया। बर्मिंघम के क्वीन एलिजबेथ अस्पताल में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की नमाज जनाजा आलम रॉक ज़ियाउल कुरान मस्जिद में अदा। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल और कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम का जस्द खाकी कल पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। वॉल्सॉल की आयशा मस्जिद में ICARE के इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम शदीद सर्दी से बचने के लिए बेघर अफराद में हिफाजती सामान और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। काउंसलर ऑफ वॉल्सॉल मार्क ओलोंगी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आ ही जाता है वो राह पर गालिब, कोई दिन और जिए होते। मुमताज शायर मिर्जा असदुल्लाह गालिब को गुजरे 1.5 सदी बीत गई। मिर्जा गालिब अपने लाजवाल कलाम की बदौलत आज भी उर्दू अदब में जिंदा। और खुशनुमा और रंग बरंगे फूल, मौसम बहार से कबल ही बहार का समा। कराची में फूलों की नुमाइश ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया।
बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम तरीन खबर आपको दे, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल तब्दील हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 की बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल तब्दील हुआ है। अपने नुमाइंदे फैसल रजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। फैसल रजा, ये बताइएगा अब शेड्यूल क्या तय पाया है? जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिन्हें 16 फरवरी को कल जो है वो पाकिस्तान पहुंचना था, अब वो 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई है। इसके अलावा जो है शेड्यूल का जो प्रोग्राम है और तमाम तर मसरूफियात हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, वो बदस्तूर जो है हस्बे साबिक हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। सिर्फ जो है सऊदी वली अहद जो है अब 16 के बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा जो है बदस्तूर 2 रोज़ा दौरा है और 17 और 18 फरवरी को जो है ये दौरा करेंगे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी वली अहद के इस दौरे का प्रोग्राम जो है वो बदस्तूर हस्बे साबिक है। सऊदी वली अहद के दौरे का जो शेड्यूल है वो सिर्फ एक दिन जो है उसको आगे कर दिया गया है। जी बदस्तूर ये दौरा 2 रोज का होगा, 16 की बजाय 17 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात का नया दौर शुरू होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, जो 17 फरवरी को अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मौजूद मेहमान के इस्तकबाल के लिए शान तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना के हमरा सऊदी शहजादे का इस्तकबाल करेंगे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आमद और तैयारियों के हवाले से 92 न्यूज की प्रोडक्शन टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी आयानो, पूरी कौम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुले बाजुओं से खुशामदीद कहने के लिए तैयार, जबकि हुकूमत ने भी शहजादे की राहों में पलकें बिछाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद की अहम शाहराहें भी सजा दी गयी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना के अरकान के हमरा इस्तकबाल करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने वफ्द के हमरा 4 तैयारों में पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे और यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ जाएगा। शहजादे की आमद है तो इस्तकबाल की तैयारियां भी शायान शान की गयी। सिक्योरिटी के लिए पाक फजाया के फाइटर जेट पहले से ही फजाओं में होंगे और तैयारे को प्रोटोकॉल हसार में लेंगे। लैंड करने पर शहजादे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। जबकि पाक सरजमीन की फजाओं में फ्लाई पास्ट पेश करते JF-17 थंडर की घन गरज भी सुनाई देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जहां इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद करने की खबरों की नफी की, वहीं बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद पूरा जो है उसको सजाया गया है। जो मोहम्मद बिन सलमान जब तशरीफ लाएंगे तो उनके जहाज़ को पाकिस्तान की फ़ज़ाइया सलामी देगी। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी उनको। ये बात बिल्कुल गलत है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा या सड़कें बंद कर देंगे। सिर्फ रेड जोन का एरिया जो है वो उसको जहाँ पे एक सिक्योरिटी हाइटेंड अप होगी, इसके अलावा इस्लामाबाद पूरे का पूरा नॉर्मल है। एयरपोर्ट से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचेंगे, जहाँ मुसल्लह अफवाज के दस्ते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात होगी, जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में इशाइया और सदर मुमलिकत ऐवान सदर में ज़ोहराना देंगे। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजामात होंगे। शहजादे को VVIP सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मेट्रो बस रावलपिंडी तक महदूद रहेगी, जबकि शहजादे के वफ्द के अरकान 8 निजी होटल्स में क़याम करेंगे। सऊदी शहजादे को वेलकम करने के लिए पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश है। रंगो, नस्ल और जुबान से बालातर हर शहरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए बेकरार नजर आ रहा है। क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या पश्तून और क्या पंजाबी, हर कोई अपनी जुबान में सऊदी शहजादे को खुशामदीद कह रहा है।
असां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान अचण ते दिल जी गहराइन से खुशामदीद था चऊं। हम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान की मईशत में भरपूर किरदार अदा करेगा। उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत होगी। हम सऊदी वली अहद को अपनी सराय की ज़बान में खुशामदीद कहते हैं। सज्जन आमिन अखी ठहरें। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो सऊदी अरब से तशरीफ़ ला रहे हैं वली अहद सऊदी अरब के, उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। असी सिंधो आसी सऊदी अरब जे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान में अचण ते भलीकार चऊं था। मंगा मोहम्मद बिन सलमान ता हर कले वयो और हर कलर आशा पाकिस्तान सऊदी अरब जिंदाबाद। पाकिस्तान सऊदी अरब जिंदाबाद। मंगा सऊदी शहदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ता पाकिस्तान ता बरातलो हर कले वयो और मुंग वर्ता गुलुनो डाले पेश को। मां सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान दौरा तेरा खुशामदीद कना। असी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान जे तारीखी दौरे जे मौके ते दिल जी गहराइन सां भली करे आया था चऊं। असा सऊदी वली अहद को पाकिस्तान आवण ते खुशामदीद आखदे से। सऊदी वली अहद से लोगों की मोहब्बत का इजहार आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। पेशावर के बाबा नूरुद्दीन ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए खास तोहफा तैयार किया है। ये तोहफा क्या है और कब पेश किया जाएगा, बता रहे हैं पेशावर से राहम यूसुफजई अपनी इस रिपोर्ट में। मशहूर पेशावरी चप्पल इमरान खान के पाँव की जीनत बनी तो कप्तान चप्पल कहलाई। यही पेशावरी चप्पल अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाँव की जीनत बनेगी। पेशावर की चप्पल मार्केट में तैयार होने वाली पेशावरी चप्पल के ब्राउन और ब्लैक कलर के 2 जोड़े शाही मेहमान को बतौर तोहफा पेश करने के लिए तैयार हैं। मैंने 2 चप्पल तैयार किए सऊदी अरब शहजादा के लिए। हमारा पाकिस्तान में वो आएगा, इंशाल्लाह उनको ये तोहफे हम देंगे। पेशावरी चप्पल के ये 2 जोड़े आज वजीर आजम हाउस भिजवाए जाएंगे। ये चप्पल हम बनीगाला खुद ले जाएंगे। बनीगाला उधर इंशाल्लाह खान साहब को हम देंगे, वो अपने हाथ से मोहम्मद बिन सलमान को खान साहब दे देगा। पेशावरी चप्पल तैयार करने वाले नूरुद्दीन का कहना है कि खास मटेरियल से तैयार पेशावरी चप्पल के इन 2 जोड़ों पर 18,000 रुपए लागत आई है। इमरान खान की पसंदीदा पेशावरी चप्पल अब सऊदी वली अहद के पाँव की जीनत बनेगी। पेशावरी चप्पल का तोहफा वज़ीर आज़म खुद अपने हाथों सऊदी शहजादे को पेश करेंगे। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़ पेशावर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तो नाज़रीन, सऊदी वली अहद के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी काफी पुरजोश दिखाई दे रहे। कहते हैं सऊदी वली अहद का दौरा तारीखी और अहम है, मुल्क में सरमायाकारी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे, क्या कहा आइए देखें। अल्लाह का करम है कि हम उस मुश्किल वक्त से कम निकल आए हैं। पूरी तरह तो नहीं निकले, लेकिन इतना है कि अब हमारा सर पानी से ऊपर आ गया। और इंशाल्लाह जिस तरह के अब हालात हैं और जैसे कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की जो विजिट है, एक बहुत बड़ी एक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में बहुत एक बड़ी इंशाल्लाह कभी भी एक सऊदी अरेबिया के किसी भी सरबराह का इतना बड़ा ऐसा दौरा नहीं होगा। जिधर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी जो इंशाल्लाह लोगों के लिए रोज़गार और मौके मिलेंगे कि हम यहाँ जब सरमायाकारी से मुल्क में वेल्थ क्रिएशन करें, यानी दौलत मुल्क की बढ़े, ताकि हमारी दौलत जब बढ़ेगी तो हम ये कर्जे वापस करेंगे। नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी कामयाबियों का खूबसूरत सफर है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बचपन से वली अहद बनने तक के सफर का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में।
सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 में पैदा हुए। वो सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम दारुल हुकूमत रियाज में हासिल की। मोहम्मद बिन सलमान का शुमार सऊदी अरब के टॉप 10 तालिबे इल्मों में रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने किंग साउद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने सऊदी अरब से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की। 22 बरस की उम्र में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के उमूर सल्तनत में कदम रख दिया था और 10 अप्रैल 2007 को सऊदी काबीना में माहिरीन काउंसिल के मुशीर मुकर्रर हुए। 16 दिसंबर 2009 को 24 साल की उम्र में उनको अमीर रियाज का खुसूसी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया और 3 मार्च 2013 को रियाज के मुसाबकती मरकज के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली। 2013 में ही मोहम्मद बिन सलमान शाह अब्दुल अजीज दिफाई तरक्की के आला कमेटी के भी रुकन मुंतखब हुए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद के दफ्तर के इंचार्ज और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे हैं, जबकि वो शाही दीवान के मुंतजिम की जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दे चुके हैं। 13 जुलाई 2013 को उन्हें वजीर दिफा के दफ्तर का सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया। 25 अप्रैल 2014 को वजीर ममलिकत और पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। 18 सितंबर 2014 को उन्हें शाह अब्दुल अजीज बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया। 21 जून 2017 को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी वलीअहद बना दिया गया। वलीअहद के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा और इक्तसादी तरक्की काउंसिल के सदर भी हैं। सऊदी अरब के मुआशियात की तामीर नौ का सेहरा भी मोहम्मद बिन सलमान को ही जाता है। विजन 2030 के खालिक भी मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में $500 अरब का इकनॉमिक जोन तामीर किया जा रहा है। सऊदी अरब की तारीख में करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम भी मोहम्मद बिन सलमान ने ही चलाई और $100 अरब से जायद रकम खजाने में जमा कराई। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब साझेदारी कोई नई बात नहीं, बल्कि दोनों मुल्क बरसों से मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के जज्बात में बंधे हुए। पाकिस्तान पर जब भी कड़ा वक्त आया है, सऊदी अरब ने न सिर्फ सिफारती महाज पर साथ निभाया बल्कि खुलकर माली इमदाद भी की है। माजी के झरोकों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों बरादर मुल्क हर लिहाज और हर सम्त से स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी, तहजीबी, रूहानी, कमर्शियल और मुआशी मजबूत ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं और अवामी सतह पर दोनों मुमालिक के दरमियान सकाफत और अकीदत का मजबूत तरीन रिश्ता कायम है। पाकिस्तान के लोग हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की पाक सरजमीन के साथ खास अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। बदले में सऊदी अरब का शाही खानदान पाकिस्तान और उसकी अवाम के लिए खास नरम गोशा रखता है। पाकिस्तान हमेशा बगैर किसी मफाद के सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी या हरमैन अल शरीफैन को कभी कोई खतरा हुआ, पाकिस्तान और उसके अवाम सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर आलमी फोरम पर एक दूसरे की गैर मशरूत हिमायत जारी रखी है। तारीखी लिहाज से सऊदी अरब दुनिया में पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया और सिफारती ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती का मुआहिदा 1951 के अवाइल में तह पाया था, जो आज तक कायम है। 1965 और 1971 की जंगों के दौरान सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में आया। अफगान वॉर में भी आलमी इक्तसादी पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत जारी रखी।
1998 में एटमी धमाकों के वक्त भी सऊदी अरब ही वो मुल्क था जिसने आलमी ताकतों के दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मदद की और सऊदी अरब ने 50,000 बैरल यौमिया तेल की तरसील भी बढ़ा दी थी। 1974 में पाकिस्तान को लाहौर में होने वाले OIC के तारीखी इजलास में सऊदी अरब की जानिब से मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बराह रास्त माली इमदाद के अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाह के मुतअद्दिद मंसूबों में फंडिंग की। 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। सऊदी अरब से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पाकिस्तान में मुतादिद प्रोजेक्ट्स, तारीखी इमारतों, शाहराहों और मसाजिद के नाम सऊदी अरब की शाही फैमिली के नाम से मंसूब हैं, जिनमें किंग फैसल के नाम पर शाहराह फैसल कराची, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और फैसल मस्जिद फैसलाबाद काबिल जिक्र हैं। मौजूदा दौर में 18 सितंबर 2018 को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का पहला गैर मुल्की दौरा भी सऊदी अरब का ही था, जहां उन्हें शानदार इस्तकबालिया दिया गया। बाईस अक्टूबर 2018 को इमरान खान ने सऊदी अरब का दूसरा दौरा किया और दूसरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जब से पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गैर मामूली इस्तेहकाम आया है। सऊदी अरब के वजीर इत्तलात और तवानाई ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब आदिल अल जुबैर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास की साइड लाइन पर होने वाली अहम तरीन मुलाकात भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम है, जिनकी तादाद 26 लाख है। सऊदी अरब पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां से पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे थे। सऊदी अरब पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के हवाले से अब भी सबसे अहम मुल्क है। 25 सऊदी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जबकि 350 पाकिस्तानी सरमायाकार सऊदी जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं। इमरान खान की दरख्वास्त पर हाल ही में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कराए हैं। साथ ही सऊदी अरब ने 3 साल में 3 अरब डॉलर का तेल भी पाकिस्तान को उधार देने का वादा किया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मजदूरों की वीजा फीस में 85% तक कमी भी कर दी है। गवादर में सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब डॉलर लागत की ऑयल रिफाइनरी लगाने की बातचीत भी आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में भी सरमाया में दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी अरब की निजी कंपनीज ने भी पाकिस्तान में सियाहत, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, खुराक और ज़राअत में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। 1982 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक MOU साइन हुआ था, जिसके मुताबिक पाक फौज सऊदी फौज को तरबियत और दिफाई मदद फराहम करेगी, जो आज भी नाफिजुल अमल है। इस वक्त 1680 पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में तरबियत देने के लिए मौजूद हैं, जबकि 1460 फौजी तैयार हैं, जिन्हें सऊदी अरब से मंजूरी के बाद रवाना कर दिया जाएगा। 77 सऊदी कैडेट इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकुल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद के दौरे को तारीखी करार दे रहे हैं, मगर इन तारीखी लम्हात से ऑपोजिशन वालों को कोसों दूर रखा जा रहा है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ समेत किसी अपोजिशन रहनुमा को तकरीबात में शिरकत की दावत नहीं दी गई। अपोजिशन के गिले शिकवों से भरपूर ये रिपोर्ट देखिए। खुशामदीद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान पर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वेलकम किया, ताहम तकरीबात में ना बुलाए जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तो खुशामदीद कहा, ताहम ऑपोजिशन रहनुमाओं को ना बुलाने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सऊदी वली अहद जो आ रहे हैं, उनकी आमद का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैर मकदम करती है
हम उनको खुशामदीद कहते हैं। वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो किसी के घर में नहीं आ रहे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पूरा मुल्क सऊदी वली अहद के लिए चश्म बरा है। सऊदी वली अहद किसी हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के मेहमान हैं। मेहमान की इस्तकबाली तकरीबात के लिए ऑपोजिशन जमातों को ना बुलाना अफसोसनाक है। आने पे सारा मुल्क उनका इस्तकबाल करेगा, सारा मुल्क उनके लिए चश्म बरा है। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि उन्होंने अपोजिशन की जमातों को न बुलाने का फैसला अगर किया है, अगर ऐसा है तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि वो किसी एक जमात के या हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान के मेहमान हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद बाइस मुसरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतवक्के मुआशी पैकेज बहुत फराख दिलाना है, जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए बहुत मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का मोतबर और काबिल इज्जत बरादर मुल्क है। पूरी कौम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहती है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अहम खबर शामिल करेंगे। नसरुल्लाह का जस्दे खाकी कल PIA की फ्लाइट PK 792 के जरिए पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। परवाज बरतानवी वक्त के मुताबिक टाइम 5:15 पर बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। परवाज जस्दे खाकी लेकर एतवार की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे पहुंचेगी। मरहूम नसरुल्लाह के जस्दे खाकी के साथ उनके अहले खाना भी इसी फ्लाइट में सफ़र करेंगे। नसरुल्लाह का जस्दे खाकी कल PIA की फ्लाइट PK 792 के जरिए पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। परवाज बरतानवी वक्त के मुताबिक 5:15 पर बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। परवाज जस्दे खाकी लेकर एतवार की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे पहुंचेगी। मरहूम नसरुल्लाह के जस्दे खाकी के साथ उनके अहले खाना भी इसी फ्लाइट में सफ़र करेंगे। बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की नमाज जनाजा आलम रॉक ज़ियाउल कुरान मस्जिद में अदा कर दी गई, जिसमें पाकिस्तानी काउंसिल जनरल और कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम का जस्ते खाकी हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में आर्ज़ाई कल्ब में मुब्तला पाकिस्तानी नसरुल्लाह गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज आलम रॉक ज़ियाउल कुरान मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान के अलावा कसीर तादाद में कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मरहूम नसरुल्लाह के दोनों बच्चे भी मौजूद थे। शुरका ने बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखकर इजहार ताज़ियत करते हुए हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। मरहूम के भी बच्चों के साथ इजहार ताज़ियत करने वाले ज़ियाउल कुरान मस्जिद में कल तक रहेंगे, जबकि बरोज़ हफ्ता नसरुल्लाह का जस्दे खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। मरहूम नसरुल्लाह ने कुछ हफ्ते पहले अपनी फैमिली से मिलने की आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरहूम नसरुल्लाह की वीडियो देखकर DG ISPR और पाकिस्तानी कौंसलेट ने फौरी इकदाम किए और इसके बीवी बच्चों को पाकिस्तान से बर्मिंघम पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में नसरुल्लाह के बीवी बच्चों से मुलाकात के मनाजर ने देखने वालों को आबदीदा कर दिया। दियारे गैर में अपनों से दूर बीमारी की आखिरी स्टेज पर मौजूद नसरुल्लाह खुशकिस्मत था जो उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनी गई। उसके बीवी बच्चों ने उसके साथ आखिरी लम्हात गुजारे। इस बात पर उसने मीडिया और पाक फौज पाकिस्तानी कौंसलेट का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। नसरुल्लाह की वफात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई अफसुर्दा है। कई पाकिस्तानियों ने नसरुल्लाह के बच्चों के लिए खैर सगाली के जज्बात और मदद की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। वॉलसेल के आयशा मस्जिद में आई केयर यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम शदीद सर्दी से बचने के लिए बेघर अफराद में हिफाजती सामान और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। काउंसलर ऑफ वॉलसेल मॉर्को लोंगी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए।
वालसर की आयशा मस्जिद में आई केयर और यूके इस्लामी मिशन के ज़ेर एहतमाम बेघर अफराद में सर्दियों का सामान तकसीम करने की तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी काउंसलर ऑफ वालसर मार्को लोंगी थे। 92 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मार्को लोंगी ने कहा कि जरूरतमंदों का ख्याल रखा जाना बड़ी ही खुशी की बात है और आयशा मस्जिद का ये इकदाम माशरे की इस्लाह के लिए काबिल कदर है। My name is Marco Longi. I am the Mayor of Walsall and I'm delighted to be here today at the Aisha Mosque here in Walsall because they are playing a very active role in Walsall's community together with iCare as a nationwide charity. उन्होंने मजीद कहा कि बेघर अफराद इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। सर्दी की शिद्दत की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि उनकी कोशिश है कि मुस्तहिक लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए अपनी सी कोशिश की जाए। आजकल होमलेस तो बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में और सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए आई केयर जो यूके इस्लामिक मिशन का प्रोजेक्ट है उसके तहत हम विंटर किट्स इन होमलेस लोगों में तकसीम कर रहे हैं। आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर वॉलसॉल में जो यहाँ बेघर लोग हैं और जो गुरबा हैं और फ़ुकरा हैं उनके लिए ये विंटर सर्वाइवल किट्स जो है वो तकसीम करने का आज हमने अरेंज किया था। यूके इस्लामिक मिशन का वैसे तो खिदमत और वेलफेयर का पूरी दुनिया में नेटवर्क है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन यहाँ लोकल कम्युनिटी को हेल्प और सपोर्ट करने के लिए आई केयर के नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पिछले कई साल से। फलाही तंजीम यूके इस्लामिक मिशन पूरी दुनिया में खिदमत खलक के लिए कोशा है और कम्युनिटी को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। अरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। सिलसिला वैसिया नक्शबंदिया के अमीर शेख अब्दुल कदीर ऐवान 10 रोज़ तरबियती दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। उनकी आमद पर बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत दीगर शहरों में प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए। शेख अब्दुल कादिर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू भी की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त लंदन में शेख सिलसिला वैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बरतानिया के दौरे पर हैं और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, तो प्रोग्राम के दौरान जो है वो इनके असल मकासद क्या है? बहुत शुक्रिया मोहतरम। मेरा ये सालाना विज़िट होता है इंग्लैंड का और ईयरली तकरीबन 2 हफ्ते मेरा विज़िट होता है। इसमें मोर देन 70-75% यूके का एरिया या मेन शहर जो है वहाँ बयानात होते हैं। तो जैसे कि आपने ख़ुद मेरे तारुफ में बयान फरमाया कि सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनकाद होता है। इसमें जो सिलसिला के मुतल्लिकीन हैं उनकी तरबियत और जो हमारी कम्युनिटी है उसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का इनकाद होता है तरबियती प्रोग्राम्स के हवाले से। तो वहाँ मेरे लेक्चर्स होते हैं, तो उसी हवाले से इस साल भी मेरा प्रोग्राम है और ख्वाहिश है कि अल्लाह करीम हमें वो खूबसूरत किरदार अता फरमाएँ कि हम न सिर्फ़ अपनी उम्मत में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत का सबब बने, बल्कि गैर मुस्लिम तक भी जो इस्लाम का पैगाम है और मोहब्बत है वो पहुँचाने का सबब पहुँच सके। अच्छा, आपने देखा है कि पूरे बरतानिया का पूरी दुनिया में आपके फॉलोअर्स भी मौजूद हैं और बरतानिया में हम देखते हैं जब भी आपके इस तरह के तरबीती प्रोग्राम होते हैं तो बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ साथ दीगर लोग भी जो है वो उसमें शामिल होते हैं। तो असल मैसेज आप लोगों को क्या देते हैं जिसके लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? गुजारिश ये है जी कि असल बात कहें, हकीकत कहें, पूरी इंसानी ज़िंदगी का महवर कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की शनासाई वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। इसी में मोहब्बत है, इसी में असलियत है और इसी की जो गहराई है या मोहब्बत है वो हम तमाम को जमा करने का सबब बनती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस्लामी हुक्म है कि अल्लाह करीम ने हर एक को ज़िंदा रहने का और मज़हब इख्तियार करने का हक़ दिया है और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे बाकी जो अहबाब हैं बेहतर हैं। मैं किसी को जज नहीं करता, मैं ये समझता हूँ कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, अल्लाह करीम मेरी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, अल्लाह करीम जाने, उसकी मखलूक जाने। जो दीन की तबलीग है उसको किरदार के साथ इख्तियार किया जाए, तो ये वो नुक्ता है जो हमें मोहब्बत पे और एक जगह पर जमा होने का सबब बनता है। भटके हुए जो नौजवान हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग अपने वालिदैन की फरमा बरदारी भी करें और राह रास्त पर रहें?
इसमें दो पहलू हैं। एक आपने बात की भटके हुए नौजवान की, दूसरा आपके सवाल में पहलू था वालिदैन का। किसी भी बच्चे का जो पहला इंस्टीट्यूशन होता है तरबियत के लिए या तरबियत गाह होती है, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। अब जब मैं खुद बाअमल नहीं होऊंगा तो मेरी औलाद को मैं समझूं कि वो वलायत के आला दर्जात पर हो और उसे वालिदैन के हकूक़ का ख्याल हो, बहन भाइयों का ख्याल हो, तो ज़रूरी है कि मैं खुद इस्लाम को समझूं, उस पर अमल करूं। मेरा वो अमल मेरे बच्चों को तरगीब देगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान का भारतीय हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल, बेबुनियाद इल्जामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी एशिया बहरुल काहल ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया, लुक प्रोपेगेंडा पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गुरु अहलुवालिया के सुपुर्द कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भारतीय रवैये से नाखुश हैं। फौजियों की हिलाकत का मलबा पाकिस्तानियों पर डालने की कोशिश को बददयानती करार दे दिया। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आप भी देखिए। हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, बिल्कुल गलत कहता है। इंडिया कितनी पाकिस्तान में जासूस पकड़ा गया है कुलभूषण, उसके इतने सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान ने उसके साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है। मैं तो यही कहूँगा, जो कश्मीर में जंग जारी है वो कश्मीरी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये जो फौजी हलाक हुए हैं, ये पाकिस्तान को जानबूझकर इन्वॉल्व किया जा रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ सफारती सतह पे जो है ना वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मकबूजा कश्मीर पुलवामा में इंडियन फौजी काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले का इल्जाम बगैर किसी इंक्वायरी के पाकिस्तान पर लगाने के हवाले से ओवरसीज कश्मीरियों ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काजमी से गुफ्तगू के दौरान अपने रद्द-ए-अमल देते हुए इंडियन हुक्मरानों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जिस तरह का इल्ज़ाम इंडिया की तरफ से हमेशा इल्ज़ाम की सियासत की जाती है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है इंतहाई गलत इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कश्मीर के मकामी लोग हैं, जब मकामी लोगों को अप्रेस करने की कोशिश करोगे उन्होंने किसी न किसी तरह से वापस ज़रूर आना है। और ये हो सकता है कि इंडिया की एजेंसी जिस तरह से पंडितों के साथ जो कुछ किया गया इंडियन एजेंसीज ने मिलकर किया है, अब मुझे समझ नहीं आती कि 8 लाख फौज मौजूद है, हर 20 बंदे पे एक मिलिट्री वाला पहरे देने वाला मौजूद है। अगर इसके बावजूद वो नजर नहीं रख पा रहे तो या तो इसका मतलब है वो शामिल है या बिकाऊ है। तो reject any insinuation by elements in the Indian government and media circles that seeks to link the attack to the state of Pakistan without any investigation. पुलवामा इंसिडेंट के बाद भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के खिलाफ बयान, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और भारत को बता देना चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम वो पुराना हो चुका है। पाकिस्तान यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल वहीदुर रहमान मियां ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के लिए सबसे बेहतर मौका है। वो ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चैम्बर जो है इस दफ़ा डेलीगेशन जो लेके जा रहा है उसमें इन्वेस्टर्स हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है और यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो एक चेंज देख रही है और ज़्यादा एतबार कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर बनिस्बत माजी के। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स इस दफ़ा हमारे सामने आए हैं वो टूरिज़म के हवाले से भी आए हैं, वो आईटी सेक्टर में भी आए हैं, वो हॉस्पिटैलिटी जो है होटल्स वगैरह के हवाले से भी आए हैं और नॉन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, वाइड कम्युनिटी जो है वो भी इंटरेस्ट रखती है। तो बड़ा डाइवर्सिफाई ये होगा। वैसे तो वहाँ पे लाहौर में टेक्सपो भी हो रहा है और उस हवाले से भी हम लाहौर में भी उन दिनों में होंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ट्रेड मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात मुतवक्को है इंशाअल्लाह। और कितने रुकनी वफ़द जा रहा है और आपने कोई टारगेट बनाया हुआ है कि इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर जानी है? जी तकरीबन कोई 20 के करीब का वफ़द होगा। उसके अलावा हमारे जो अपने चैम्बर के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उसके अलावा हैं। एक फ़िक्स्ड फिगर तो देना बड़ा मुश्किल सा होगा, लेकिन इट विल बी इंशाल्लाह इन बिलियंस डॉलर्स या बिलियन पाउंड्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट जा रही है। क्योंकि अभी तक जो मुझे एक टूरिज़म कंपनी ने अप्रोच किया है वो पहले ही फ़ेज़ में
18 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में करने जा रहे हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह और बहुत हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी और देखा देखी आप देखेंगे कि ओवरसीज़ कम्युनिटी। मियां साहब, जो सबसे बड़ा इशू होता है ना हमारे, जो यहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो ये होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। क्या आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत की वजह से लोगों का एतमाद बढ़ा है और ये चीज़ ज़रा कम हो रही है कि लोग जाएंगे वाकई? जी, पहली बात यही है कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे इन पावर है उसके ऊपर कितना ट्रस्ट है, तो वो ओवरसीज़ कम्युनिटी का ट्रस्ट उसके ऊपर नज़र आ रहा है। और दूसरा एक मैं ये भी बात दरख्वास्त करना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी से कि वहाँ पे आप जाके जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, तो देखने में ये आया है, स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के कहने के ऊपर ज़मीन ले लेते हैं या बिज़नेस शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हीं रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो ये काम ना करें, बल्कि जो प्रोफेशनल अदारे बने हुए हैं, चैम्बर्स वहाँ पे भी मौजूद हैं, वहाँ पे अदारे मौजूद हैं, उनके ज़रिए सही इन्फॉर्मेशन लेके वकला को इंगेज करके आप अपना काम शुरू करें। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वहाँ जाके बिजनेसेस किए हैं और बैंक्स ख़रीदे हैं और सीमेंट फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, वो तो बिज़नेस कामयाबी से चला रहे हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अपनी मिसाल आप जैसी शख्सियत रखने वाले उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब की 150वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से असद अली की इस रिपोर्ट में। किसे पता था कि 27 दिसंबर 1797 में पैदा होने वाले असदुल्ला बेग इस कदर नाम कमाएंगे कि उनकी लिखी शायरी रहती दुनिया तक ज़बाने ज़देआम हो जाएगी और लोग उनको मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानेंगे। गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। उनकी शायरी जिंदगी की कशमकश की परवरदा है, इसीलिए उनकी शायरी में जो रंजो अलम मिलता है और जिस तन्हाई, महरूमी, वीरानी और नाउमीदी की झलक मिलती है, वो सिर्फ ज़ाती हालात का अक्स नहीं बल्कि अपने अहद, समाज और माहौल की आईनादार है। मिर्ज़ा गालिब आखिरी उम्र में बीमार रहने लगे और 15 फरवरी 1869 को खालिक हकीकी सजा मिले, मगर उर्दू शायरी को नए रुझानात से रोशनास कराने वाले ये शायर उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।